दोस्तों, हमारी कहानी गोपाल का सपना, जिसका भाग 2 मैं लेकर आई हूँ। कहानी को आगे करते हुए, जिसमें राम कुमार जी ने अपने बेटे गोपाल को मोबाइल दिलाया और गोपाल बहुत खुश है। राम कुमार जी काफी इमोशनल हो जाते हैं जब उनका बेटा अपने मोबाइल पर स्क्रीन सेवर लगाता है, उसकी पत्नी और उनका। आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बैंड की इतनी मांग नहीं है तो थोड़ी कमाई कम होती है। गोपाल पिताजी से कहता है, बाबा क्यों ना मैं कुछ हुनर सीख लूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गोपाल के कहने पर राम कुमार कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सीखना है तुम्हें? गोपाल सर हिलाता हुआ कहता, बाबा मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूँ, इसीलिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ पता कर लूंगा कि मैं क्या कर सकता। राम कुमार गोपाल को अपने पास बैठाते हुए कहते, अगर इंसान मेहनत करने की ताकत रखता है और कुछ भी सीखना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम 10वीं पास हो। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें और पढ़ाता। बाबा अगर मैं ड्राइवर बन जाऊं, कार चलाना सीखना तो कितना अच्छा रहेगा। आजकल ड्राइवर लोग भी अच्छा कमाते हैं। आपको याद है ना, जब हम लोग उस दिन एयरपोर्ट गए थे, वो कार वाला ड्राइवर, उसको मालिक साहब ने बहुत सारे नोट दिए थे। मेरा दोस्त भी मुझसे कह रहा था कि अगर मैं ड्राइविंग सीख लूं तो बैंड से भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, रोज पैसे कमा सकता हूँ, या महीने में एक बार अगर तनख्वाह देंगे तो भी ज्यादा कमा सकता हूँ। एक बार अगर मैं कमाने लग गया तो आपको काम नहीं करने दूंगा, आप आराम से बैठकर खाइएगा और मैं कमाऊंगा। राम कुमार ने अपने बेटे के चेहरे पर आत्मविश्वास जो देखा और मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, जो कुछ उचित होगा वह तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। मैं देख रहा हूं तुम कुछ करना चाहते हो। मेरे वैसे कई दोस्त हैं जो कैब ड्राइविंग का काम करते हैं। राम कुमार ने गोपाल से कहा, पहले तो मुझे तुम्हें ड्राइविंग सिखानी होगी, उसके बाद ही तुम ड्राइविंग का काम कर सकते हो। बिना ड्राइविंग सीखे तो कार नहीं चला सकते। दरअसल राम कुमार जी पहले एक कंपनी में काम करते थे, थोड़ा पैसा भी जोड़ा था, लेकिन पत्नी की बीमारी ने उनका सारा जोड़ा हुआ पैसा खत्म हो गया। पत्नी की बीमारी की वजह से उन्हें अपनी पत्नी की काफी सेवा करनी पड़ी। बच्चा भी छोटा था तो नौकरी भी हाथ से चली गई। बचपन में उन्हें म्यूजिक का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मोहल्ले के बैंड ग्रुप में कुछ म्यूजिक सीखा। शुरू में उन्हें कोई पैसे नहीं मिले। हुनर सीखने के बाद राम कुमार ने अपना बैंड बना लिया और उस बैंड में 2 और लोगों को लेकर के आ गए, जिनका नाम था सुंदर और राम लखन। इन तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। बेटा भी शामिल हो गया। इसमें इतनी कमाई तो हो जाती है कि सबका अपना अपना परिवार भूखा नहीं रहता, सबको खाना मिल जाता है, जरूरतें पूरी हो जाती है। तब से ये काम राम कुमार जी ने जो शुरू किया था छोड़ा नहीं। नई नौकरी के लिए उन्होंने बहुत जगह ठोकरें खाई, पर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। बेटे को पालना था, दूसरी शादी वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें नहीं यकीन था कि सौतेली माँ आई और अगर बच्चे की देखभाल नहीं करी तो उन्हें बहुत दुख होगा। शुरू में 3 लोग ही थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप काम ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राम कुमार का बैंड छोटा जरूर, लेकिन लोगों को बड़ा पसंद आता। जो एक बार बुला लेता तो वो वापस अपने किसी न किसी रिश्तेदार को राम कुमार को बुलाने वाले के लिए कह देता। इस तरह से राम कुमार के बैंड को हमेशा काम मिलता रहता। वैसे चमोली बहुत छोटा है, पर इतना छोटा भी नहीं कि राम कुमार और उनके साथियों का परिवार कमा ना पाए। इधर बारिश का मौसम बहुत जोर पकड़ रहा है, जगह जगह पानी भरना। इतनी मूसलाधार बारिश में आप सभी को पता ही होगा पहाड़ों का क्या हाल होता है। पहाड़ों पर बने हुए घर, उन लोगों के घरों में क्या हाल होता है। छतें टपकने लगती हैं और कभी कभी तो जब बर्फबारी होती है तो बर्फ घर के भीतर तक आ जाती है। राम कुमार जब बर्फ पड़ती है या जब बारिश होती है तो घर में रहकर ही अक्सर काम कम मिलने की वजह से नए नए धुनों का अभ्यास करते हैं। उस दिन भी भयानक दुर्घटना घटी। दोपहर में बादल फटा, पानी भरना शुरू हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। हालात बहुत नाजुक थे, लोग परेशान हो रहे थे।
राम कुमार भी बड़े व्यथित हो रहे थे क्योंकि उनका बेटा गोपाल अभी तक घर नहीं आया था। गोपाल अपने दोस्त के साथ उसके घर गया था। दोस्त के घर दोनों मिलकर कहीं घूमने जाने वाले थे। दोनों मिलकर जिस जगह घूमने के लिए गए थे वहीं पर बादल फटा था। अब राम कुमार जी ने जब उन्हें समाचार मिला वो काफी बेचैनी बढ़ गई और वो अपने बेटे को कॉल करने लगे, पर राम कुमार के बेटे ने फोन नहीं उठाया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ने लगी। तभी राम कुमार जी को एक फोन आता है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, और हॉस्पिटल का नाम बताते हैं और उन्हें मैसेज भी कर देते हैं, लोकेशन भेज देते हैं। राम कुमार जी हड़बड़ाते हुए पूछते हैं, लेकिन आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? उधर से वो व्यक्ति कहता है, बस आप आ जाइए। राम कुमार जल्दी से अपने मोबाइल पर भेजे उस एड्रेस पर चलने के लिए तैयार होने लगते हैं। बाहर तो वैसे भी बहुत मौसम खराब है, कुछ पैसे भी रख लेता हूँ, वो मन में सोचते हैं, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। पर उस वक्त राम कुमार के पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं। राम कुमार मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे और भगवान से अपने बेटे की रक्षा की प्रार्थना करने लगते कि मेरा बेटा गोपाल सुरक्षित हो, वो मेरा एकमात्र सहारा है, भगवान उसे बचाए रखना। उन्होंने सुंदर को फोन लगाया, कहा ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे फोन आया, मैं वहां जा रहा हूँ। सुंदर ने कहा मैं भी आ रहा हूँ। राम लखन ने भी कहा मैं भी आ रहा हूँ। राम कुमार के मन में तरह तरह की बातें चल रही। मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया, पता नहीं वह ठीक तो है कि नहीं, ना जाने उसके पास साथ दुर्घटना हो गई। मन बड़ा बेचैन हो रहा था। जैसे तैसे करके राम कुमार और सुंदर हॉस्पिटल पहुंचते, राम लखन भी पहुंचते। बड़ी पूछताछ और ढूंढने के बाद पता चलता है कि उस रूम में गोपाल है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहां वो कमरे में पहुंचते जहां पर गोपाल बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसकी दोनों आंखें बंद हैं। गोपाल के पास खड़े हुए एक आदमी ने जैसे ही राम कुमार को देखा, कहा आप राम कुमार जी हैं? मैं आनंद, आपका बेटा तो बहुत बहादुर है। हम यहाँ पर पहाड़ों पर घूमने आए, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी बेटी। जब बादल फटने की दुर्घटना हुई तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। मेरी पत्नी के हाथ से मेरी बेटी ने हाथ छुड़ा लिया और कहीं और घूमने चली गई थी। हमें पता ही नहीं चला ऐसा कुछ होगा कि बादल फट जाएगा। वो पानी के बहाव में बहने लगी। बहुत ही भयानक दृश्य था। आपके बेटे ने अपनी जान की परवाह न करके मेरी बेटी की रक्षा की, और सिर्फ उसने मेरी बेटी की ही नहीं, और भी लोगों की रक्षा की, उनकी जान बचाई। आज हम जो सुरक्षित खड़े हैं, यह एहसान हम कभी नहीं भूल